हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर केमिस्ट्री वाला चिंटू सर पर। आज एक देखिए कक्षा 10 का जो है कि साइंस जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें जो है कि जहाँ तक ये गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा हमने बता दिया था। गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब को कैसे खींचते हैं उसके नियम कानून को मैंने बता दिया था। आज हम लोग पढ़ने जाएंगे कि गोलीय दर्पण में कैसे जो है कि प्रतिबिंब को फॉर्मेशन होता है, मतलब प्रतिबिंब कैसे जो है कि बनता है। वस्तु को अगर हम लोग रख देंगे अनंत पर तो उसका वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, कैसा होगा, ये सब के बारे में हम जानकारी आपको देना चाहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं एकदम बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं इस बात पर हम लोग कोशिश करते हैं थोड़ा सा कि क्या होता है ये सब। देखिए हम बताते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हम लोग हेडलाइन करेंगे, यहाँ से अवतल दर्पण में अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। देखिए अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना कैसे जो है कि ये प्रतिबिंब बनता है उसको थोड़ा सा हम लोग फॉर्मेट करते हैं। देखिए फॉर्मेशन करते हैं थोड़ा सा, कैसे बनेगा। देखिए सबसे पहला वस्तु यानी सबसे पहला कार्य ये हम लोग कर रही है कि अनंत से, यानी हम लोग अनंत पर हमारी रोशनी जो है चली जा रही है, प्रकाश जो है चली जा रही है, यानी जो है कि अनंत से आने वाली जो प्रकाश की किरणें होगी वह जो है कि क्या करेगी, है ना। थोड़ा हम लोग अमल करते हैं। देखिए यहाँ पर बना करके ही कुछ हो जो है कि आप लोग कर सकते हैं यहाँ से। जैसे ये जो है कि हमने बना दिया यहाँ से, और यहाँ पर ये है हम लोगों का, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। और इस अवतल दर्पण के यहाँ पर ये है मेन एक्सिस अर्थात मुख्य अक्ष, इसे कहते हैं यहाँ से सी, इसे कहते हैं यहाँ से एफ, और इसे कहते हैं ध्रुव अर्थात पोल कहते हैं। वस्तु को हमने मान लिया कि बहुत दूरी पर, अर्थात जो कि यहाँ पर बहुत ही दूरी पर है, इसलिए इस यहाँ से समांतर किरणें ऐसे आएगी, यहाँ से ऐसे होकर के जाएगी। ठीक है ना। तो हमने मान लीजिए यहाँ से कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा हमको पता नहीं है, लेकिन देखिए खींच करके हम दिखाते हैं कैसे होती है। ये जो है यहाँ से, ये जो है यहाँ से हम लोग ना क्या कर रहे हैं, यहाँ से ऐसे ऐसे। देखिए ये जो है कि क्या करेगा, यहाँ से स्केल लगा खींचेंगे तो बहुत ही बेहतरीन और बेस्ट आएगा एकदम से। ठीक है ना। और जो है कि एक जो है यहाँ से प्रतिबिंब का ये लाइनिंग, अर्थात जो है कि जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्शन करेगी वहीं पर जो है कि इसका प्रतिबिंब बनेगा। यानी दोनों किरणें जो है कि एकदम समानांतर होकर के आ रही हैं। यदि आप स्केल से अगर आप खींचेंगे तो इसका प्रतिबिंब खूब स्वच्छ और सुंदर उतरेगा। देखिए यहाँ पर इसका प्रतिबिंब जो है कि इस स्थिति में कहाँ पर बन रहा है, यानी दर्पण के सामने बन रहा है, फोकस बन रहा है। ठीक है ना। यह वास्तविक है, उल्टा बनता है तो वास्तविक कहते हैं, सीधा बनता है तो आभासी कहते हैं। तो जरा सा देख लीजिए यहाँ से प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है, तो कह देंगे यहाँ से मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर। ठीक है ना, मुख्य फोकस पर। अब उसके बाद एक और यहाँ से इसकी कि इसका प्रतिबिंब जो है कि मुख्य फोकस पर बना, प्रकृति कैसी होगी ये थोड़ा सा हम लोग अमल करते हैं। प्रकृति इसकी कैसी होगी, प्रकृति इसकी वास्तविक होगी, उल्टा एवं वास्तविक होगी, उल्टा एवं वास्तविक, उल्टा एवं वास्तविक होगा। ठीक है ना। इस बात को आप जो है अपनी कॉपी में रख लीजिए, क्योंकि इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने फोकस पर बनता है। यह वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा होता है, वस्तु से छोटा होता है, अर्थात जो है कि आप बोल सकते हैं बहुत छोटा होता है, क्योंकि अनंत पर स्थित वस्तु का साइज होती है बहुत बड़ी होती है। यानी इसका जो आकार होगा, आकार दिख रहा है ना वो, इसका जो आकार होगा ये वस्तु से बहुत छोटा होगा, वस्तु से बहुत छोटा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए अब ध्यान से देखते रहिए। ये जो है कि हम लोग की प्रथम स्थिति है। अब सेकेंड स्थिति में ये आता है कि सेकेंड स्थिति में क्या होती है कि जब वस्तु को
अनंत तथा वक्र। तो देखते हैं क्या करेंगे भाई साहब लोग, है ना। लाइट यार चली जा रही है, लाइट के सब कुछ भरोसे है। और जैसे ही स्टार्ट करें बनाने के लिए तब तक जो है कि लाइट फ्लॉप हो जा रही है, बार बार ऐसी घटना हो रही है। तो इसके लिए हम क्या बताएं ना, चलिए वीडियो को देख लीजिए। यहाँ पर जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा जब वस्तु वक्रता केंद्र, इतना टेढ़ कैसे लिख रहे हैं यार हम। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। देखिए, जब वस्तु को अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रख दिया जाएगा तब क्या होगा। देख रहे भाई, चल रहा है ना। जब वस्तु को अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रख दिया जाएगा तो तब क्या होगा। वस्तु ये है यहाँ पर C, ये है यहाँ से F, यानी वस्तु को ना यहाँ पर स्थित करा के रख देनी, यहाँ पर है ना, यहाँ पर स्थित करा के रख देनी है ना। थोड़ा सा और ही बड़ा बनाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा, इस तरह से ना। देखिए, यहाँ से ना मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं उसको यहाँ से ना आपतित करा दिए। देखिए, बात है कि स्केल बिना जो है कि दिक्कत हो रहा है हमको भी। ये जो है कि ऐसे प्रकाश जो है कि चली जाएगी, और एक जो है यहाँ से फोकस से ही ऐसे फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए, एक दूसरे को जहाँ पर काटेगी किरणें वहीं पर इसका प्रतिबिंब क्रिएट होगा। हम आपको बार बार बताएं, देखिए मुख्य अक्ष पर काट रही है उसे उसका मतलब नहीं है, क्योंकि वस्तु जो है कि जहाँ पर एक दूसरे को बाहर जैसे काटे, इसे नीचे काट रही है तो यहाँ पर हम लोग वस्तु का प्रतिबिंब होगा। जैसे ये है ए और बी वस्तुआ, तो यहाँ पर ए डैश बी डैश आकार का ये वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। यानी कह सकते हैं वस्तु का जो स्थिति है, जो प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो कहाँ पर है। दर्पण के सामने है, दर्पण के सामने कहाँ पर, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, ठीक ना। ये दिमाग में आप रख लीजिए। फिर उसके बाद जो है कि इसकी जो आकार है, आकार वस्तु से छोटा है। फिर उसके बाद जो है कि इसका जो इसकी जो प्रकृति है, प्रकृति वह कैसी है, उल्टा बन रहा है, उल्टा एवं वास्तविक, ये आप दिमाग में रख लीजिए। फिर उसके बाद इसका आता है थर्ड नंबर करके आती है इसका कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर स्थित करा दें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। देखिए, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर स्थित करा दें, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। देखिए, ये है हम लोग का अवतल दर्पण, और ये हम लोग का ध्रुव, और ये हम लोग का C, और ये हम लोग का F, यानी कि वस्तु को जस्ट यहाँ पर रखा गया है। देखिए, स्केल की सहायता से अगर आप खींचते हैं तो नंबर बनाएगा अच्छी तरह इसका। यानी यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाती है, ऐसा सभी लोग को पता है। फिर उसके बाद यहाँ से फोकस से होकर के जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इस प्रकार से चली जाएगी लवट करके ना।
अब यहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। यानी देखिए एकदम जो सेम आकृति का होता है, ए और बी वस्तु है, तो यहाँ से ए डैश बी डैश आकार का वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ध्यान से देखिएगा, ये जो इस प्रकार से किरण गई है, तो यानी कि इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब एकदम आकार यानी बराबर होता है। यानी जो स्थिति होती है, स्थिति जो प्रतिबिंब की स्थिति होती है वह दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर बनता है, वक्रता केंद्र पर। फिर उसके बाद जो है कि इसका जो आकार है, आकृति है, वह आकृति कैसी है,